हाँ, जो ये गोदी मीडिया में कहूंगा उनको, ये गोद लिए हुए मीडिया है। हाँ, मीडिया ही मतलब चौथा स्तंभ है, यही खत्म होगी नहीं तो आप भारत में ये कौन सी चीज है जो मतलब सही और गलत का फैसला करवा दी। जो गोदी मीडिया है उस साइड है वो वहां से कवर करते हैं, ये देखिए जूम कर करके। लेकिन नेशनल मीडिया है, उनसे हम परेशान हैं, हम तो आने भी नहीं देंगे। कनाडा का पीएम का भी बयान आया था कि ये किसान है, कोई आतंकवादी नहीं, इनका पूरा सपोर्ट करो, इनको जो भी दिक्कत है। क्या जो हमारे देश का पीएम है उसको एक शब्द बोलने की भी वो नहीं है। ये सरकार जितना लेट करती रहेगी ना उतने ज्यादा संख्या में और किसान आगे आते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। यदि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम खालिस्तानी ठीक है। ये तो जियो का लॉलीपॉप है। हाँ, जो ये गोदी मीडिया में कहूंगा उनको, ये गोद लिए हुए मीडिया है। हाँ, वो यहाँ नहीं आते। देखो उनका क्या है, जो ये जो यहाँ पे बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर के उस साइड है, जो गोदी मीडिया है उस साइड है, वो वहां से कवर करते हैं, ये देखिए जूम कर करके। ग्राउंड लेवल पे आओ। घुसने नहीं दिया जाता। चार स्तंभ, चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर मीडिया ही हाँ हाँ कोई नहीं, अगर मीडिया ही मतलब चौथा स्तंभ है, यही खत्म होगी नहीं तो आप भारत में ये कौन सी चीज है जो मतलब सही और गलत का फैसला करवा देगी। ये तो आप सबसे खोखली हो गया चौथा उठा रहे हो। ठीक है, नेशनल मीडिया तो बिका हुआ है। ठीक है, धन्यवादी हम आपके कि भाई आप हमारी जो किसानों की जो सच्चाई बता रहे हो लोगों को, इस चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो नेशनल मीडिया है ये तो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया करते हैं हर चीज़ को कि भाई जो यहाँ पे बैठे हैं सब गलत है, लेकिन जो आप लोग हैं वो धरातल की न्यूज़ दिखा रहे हैं। उस चीज़ के लिए भाई हम बहुत थैंक यू बोल रहे हैं और भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इवन इंटरनेशनल मीडिया है वो भी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन नेशनल मीडिया है उनसे हम परेशान हैं, हम तो आने भी नहीं देंगे। कनाडा का पीएम का भी बयान आया था कि ये किसान है, कोई आतंकवादी नहीं, इनका पूरा सपोर्ट करो, इनको जो भी दिक्कत है। क्या जो हमारे देश का पीएम है उसको एक शब्द बोलने की भी वो नहीं है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला किसानों के लिए, लेकिन जो कनाडा का पीएम है उन्होंने भी बयान दिया। तो आप इनसे देख सकते हो कि ये किसान जो ये हमारे पीएम मोदी हैं, ये कितने किसान हितैषी हैं। वो तो बीजेपी, वो तो दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो दोनों। पता नहीं है बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे हो उनके परिवार हो तो पता चले। जब तक हमारे किसान भाई, जब तक लड़ाई चलती रहेगी, ये जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी हम यहीं बैठे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वो सरकार के हाथ में है, वो इसको कितना लंबा खींचना चाहते वो हैं। 6 महीने और जितना लंबा बैठना पड़ा तो हम 6 महीने बैठेंगे। ठीक है, ना, किसान है, हम अन्न उगाते हैं। लोग बोल रहे थे ना ये किसान नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हैं और इनके साथ में ये हमारे ताऊ जी हैं रामराज जी, जो यूरोप में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत गए थे ना, 11 आदमियों का जो जत्था गया था उसमें ये भी शामिल थे। जो इंसान फ्लाइट में हुक्का ले गया था, ये और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे। क्या ये किसान नहीं? क्या आज की लड़ाई नहीं लड़ रहे? क्या ये किसान हम ही नहीं के बच्चे हैं? तो ये बता पूछना चाहते हैं कोई भाई, ये कौन है किसान नहीं। यहाँ पे आगे देखो भाई, यहाँ आगे देखो कौन है किसान। नू को निबेरा लोग आना है बादरा बोन खातर कितना बीज यूज हुआ है पता होगा। किसी ने निबेरा पवाड़े हैं जो माइक ठाए आंड है बादरे का बीज का को निबेरा 1 किलो में कितना बीज पड़ा है ना। हमारा को और काम धंधा, हमारा यो एक काम है खेती बात आ रही था। जब ये सरकार कित गई थी, जब इस देश में हरित क्रांति की जरूरत थी, जब ये सरकार कित गई थी, जब श्वेत क्रांति की जरूरत थी, जब ये केसरिया रंग मतलब त्याग और क्रांति का रंग जब कित गई थी। ये क्रांति जो त्याग है नहीं वो ड्राप खड़े, ये जमींदार है बालक खड़े हैं और कोई नहीं है। अंबानी अडानी का को बालक नहीं पाओगा। सरकार इनको खालिश नहीं रहा है, ये आंदोलन अब क्रांति बन गया है। रोजाना ये सरकार जितना लेट करती रहेगी ना उतने ज्यादा संख्या में और किसान आगे आते रहेंगे। आज अमृतसर से 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकले, उनमें 50,000 किसान और अपने हरियाणा के जो सिरसा, तेजाखेड़ा, हिसार, जींद इस साइड से लगातार किसान रोजाना बढ़ती जा रही है। इनकी तादाद ऐसे ही रोजाना बढ़ती जाएगी। लेकिन आपने जो भारत बंद किया था वो सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की राज्य की सरकार है वहाँ पे ही इसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा दिखा था। लेकिन जो बीजेपी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे इसका कुछ खास असर नहीं दिखाता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जन आंदोलन? पहली बात तो एक मिनट, हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। ये प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है ना। ये गैदरिंग आपको दिखाई नहीं दे रही? इतने लोग 10 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये सरकार किसकी है? बीजेपी की होगी ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस वो जो जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ नहीं हो रही? हाँ
नहीं, बड़ी जी। मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, उसको प्रदर्शन नहीं और किया। दूसरी- आपको ये गलत और- कर मैं बताना चाहूंगा और- आपके चैनल के माध्यम और से, दो दूसरी मेरे पॉइंट है। एक मेरी पॉइंट है कि उसको मीडिया ने दिखाने, एक सबसे बड़ी चीज है कि जितना भी ये पूरा जो प्रस्ताव है इसमें टोटल 850 पॉइंट है। मैं चैलेंज देता हूं, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उन 850 पॉइंटों पे एक पॉइंट भी यदि वो इस चीज को साबित करके दिखा दे गवर्नमेंट के ये किसान के हित का है, तो मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी आके कभी भी जगह चुन ले, वहां पे जाके डिबेट करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को बिड़ा रहे हैं। खट्टर साहब ने शुरू में बयान दिया कि सिर्फ यहाँ पे पंजाब है। आज आपको यहाँ पे, आप इतने दिन से हो, आप बताओ सिर्फ यहाँ पे पंजाब है? यहाँ पे कौन सा स्टेट नहीं है? इन्होंने बॉर्डरों पे रोका हुआ है उनको, लोगों को। आज महाराष्ट्र के भी लोग यहाँ पे आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, कौन सा ऐसा जो सपोर्ट में नहीं? क्योंकि ये पूरी अब क्रांति है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। ये पर्टिकुलर किसी एक की नहीं है। उन्होंने खालिस्तानी बता दिए। यदि इस तरीके से, फिर तो हम सभी खालिस्तानी हैं। यदि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम खालिस्तानी, ठीक है। और हमारे हथियार भी दिखा देना, ये हमारे हथियार हैं। ये टमाटर, ये गोभी, ठीक है, ये जो लंगड़ है, ये हमारे हथियार है, तोप है ये हमारी। और दूसरी ये बात जरूर है- दिखा देना। और दूसरी बात, जब भारत बंद का ऐलान करा किसानों ने, तो क्या कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज आई कि किसानों ने उपद्रव करा, किसी की दुकान खुली बंद करा, या हमने बसें रोकी हो, बसों को हमने शीशे तोड़े हो, या गाड़ियों के शीशे तोड़े हो? लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, जब भाजपा सरकार ने भारत बंद का ऐलान करा था ना, जब उनकी ऐसे कैसे पूरी फोटो है, गूगल पर आप सर्च करना, कोई डंडा मार रहा है ट्रक पे, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये किसान इतना अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का ऐलान करने के बाद भी इन्होंने अपना हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट करी कि भारत बंद है। और अब बहादुरगढ़, जो पूरा ये बहादुरगढ़ का जो पीछे मार्केट है, मुश्किल से एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी। इन्होंने, किसान भाइयों ने इतना शांतिपूर्वक तरीके से उस भारत बंद को करा। अगर और कोई सरकार होती या और कोई संगठन होता या कुछ और, अगर हम आतंकवादी उग्रवादी होते ना, तो भारत बंद इस शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता, तोड़ फोड़ होती, 100 चीजें होती। लेकिन किसान अपने धरने में पूरे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, और भारत बंद भी इसने प्यार से और इतने तरीके से करा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया। बेटा, ये 15 दिन से किसानों का जो धरना चल रहा है, आपने कोई हुंदड़बाजी दिखी कहीं? मिला कोई? रास्ता छोड़ दिया हो, आगे सरकार बंद कर रही है, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही। ये सन 75-76 में किसानों के पास इतनी कमी थी कि न पानी था न बिजली था, अनाज की कमी थी सरकार के पास, गांवों से लेने जाया कर दी कि अन्न दो। अब किसान हरियाणा पंजाब ने जो 85% अनाज, जीरी और गेहूँ देता है, इतनी मेहनत करके, इतनी अपने दिमाग से जो पैदा करिए, उसका इनके पास तो ये धर्म नहीं है हम सुरक्षित रख ले अनाज को, उसी में दिक्कत होगी। अब जब ये हो गया कि भाई हमारी 18 से 2000 रुपये गेहूँ बिकती है टाइम के ऊपर, वो सारी साल इसे ही बाहर रहती है। अगर एजेंसी को किसी को दिया गया तो वो 18 से 2000 नहीं रहेगी। किसान मजदूर जब खरीदेगा तो वो 4000 देगी उसके एजेंसियों वाले, उसको नहीं देगा। अगर ये ऐसे तंग करेंगे, हरियाणा पंजाब से 85% अन्न आता है, ये सब्जी बोल लेंगे, ये फलदार पौधे ला लेंगे, पशु पाल लेंगे और कुछ कर लेंगे, फिर ये अनाज का कैसे आएगा? ये तो पहले तंग करने लग रहे हैं। ऐसे तंग करेंगे तो किसान फसल ही दूसरी बोने लग जाएगा, ऐसे काम कैसे चलेगा? और स्टोरेज की लिमिट खत्म कर दी गई। आपको पता है इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे? आप मान लो किसान से ले लिया 1000 रुपये क्विंटल में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपये क्विंटल में गेहूँ ले लिया, किसान तो स्टोर कर नहीं सकता, क्योंकि ये इनके पास ये मतलब फाइनेंशियली इतने वीक हैं। जो बड़े उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उन्होंने वेयर हाउसेज इसीलिए बनाए हैं, वो उसको स्टोर कर लेंगे। फिर वो जो आम आदमी अब नहीं बोल रहे ना, वो तब रोएंगे जब उनको वही 1000 रुपये जो किसान से मिलता है ना, जो 5000 रुपये में पर क्विंटल मिलेगा ना, तब वो रहेंगे। आज नहीं उठ रहे हो यहाँ से, ठीक है? उनको ये पता नहीं कि भाई ये मार तुम्हें भी पड़ेगी। ये तो जियो का लॉलीपॉप है। जो जियो ने फ्री में जो सिम बांटे थे, मोबाइल सिम बांटे थे, जियो ने तो अपनी आदत डाल दी। आज आप देख रहे हो मार्केट में सबसे महंगा रेट जियो ही है। औरों के टावर बंद कर दिए, औरों की रेंज में दिक्कत कर दी, सब सारा ही काबू जियो ने कर लिया। क्यों कर लिया? सबसे पहले जियो फ्री दे दिया लॉलीपॉप, जियो के सिम सबको फ्री, मोबाइल 500 रुपये जिम फ्री,
लेकिन किसान लीडरों ने कहा है कि वो जियो की कोई भी सिम यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनके पास अभी भी जियो की सिम कराने शुरू कर दिए सबने पोर्ट। ये मुहिम चली है, ये मुहिम अभी पोर्ट के लिए भेज दो। आज ही सारे के सारे किसान अभी आपको आपने आज मीडिया के थ्रू चला भी होगा, रिलायंस का जो ये अपना सोनीपत में था मॉल, वो पूरे समाज ने, 36 बिरादरी ने, पूरे समाज ने इकट्ठे होकर मॉल को ही बंद कर दिया। मतलब हर व्यक्ति के, हर किसान के, हर मजदूर के, हर व्यापारी के दिमाग में एक बात चली गई है, भाई ये जो पूंजीपति लोग हैं ये हर चीज को काबू करेंगे, क्यों ना इनका बहिष्कार अभी से करना शुरू कर दें। तो इसकी पहल हो चुकी है। जियो के फोन भी नौजवानों ने, आप देखोगे हफ्ता के अंदर अंदर ही कितना कम हो गया है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जियो का नाम का कोई चीज, कोई सिम यहाँ दिखाई नहीं देगा। और जो रिलायंस के पेट्रोल पंप पर लोग तो तेल घुलाना भी बंद कर चुके हैं, लेकिन ये बंद करा दिए हैं सभी ने। लेकिन ये जब कोई भी आंदोलन रहता है, जब चीजें चलती हैं, मतलब एक दौर होता है, उस जब दौर खत्म हो जाता है, जब आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो लोग इस चीज के आदी हो जाएंगे, लोग फिर से उस चीज का यूज करने लग जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये किसान को ऐसी नहीं है, इन्होंने जो एक बार प्रण कर लिया ना तो ठान लिया मैडम। जिस चीज का जब मोदी जी ने ये नारा दिया था, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जब क्या कहा था कि चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करो, तो इस हिसाब से तो चाइना का प्रोडक्ट ऐसे ही चल रहा है, उस पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगाम तो लगी है। कोई भी चीज है उसको समय लगता है कम होने में। आज कुछ लोगों ने पोर्ट किया, ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो जियो का कोई सिम नहीं लेगा। अंबानी अडानी जैसे ये जो, मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि इनको, ये देश के हैं, देश के ये नागरिक हैं, इनको किसानों का भला सोचना चाहिए, अपने देश का भला सोचना चाहिए, अपने खुद के हित से बेटर, अपने खुद का भला सोचने से पहले इनको किसानों का और अपने देश का भला सोचना चाहिए। जो अन्न अडानी भी खाता है वो कहाँ से आता है? आप पैसे वाले हो, पैसा से पेट नहीं भरेगा, अन्न तो खाने को मिलेगा। अगर आप पिज्जा, बर्गर, मोमोज कुछ भी खाओगे, सब में कहीं ना कहीं किसान का ही वो है, उन्होंने ही कुछ ना उसमें कुछ बोया है। जब तक सरकार नहीं मानेगी कीनो कानून, सरकार अगर आज मांग लेगी ना, एक बात सोच कह रहे हैं, में महीने लगे, साल लगे, और मैं तो ये कहता हूँ 2024 तक जब तक ये नहीं भागती बीजेपी सरकार। कल रात को केबल सिंह नाम है एक किसान से, बरवाड़ा पंजाब से कुछ आए थे, बुजुर्ग हैं, तो उनको कल तबीयत खराब हो गई थी उनको अचानक, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। रोजाना ऐसे पता नहीं कितने किसान हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ दिनों पहले यहीं पे रोड पे एक दिल का दौरा पड़ा किसानों को, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इनका शौक नहीं है बैठने का, वो अपने घर सभी डांगरों को, सभी खेत को, सभी बच्चों को छोड़ के भूखे बाने रोड पे 15-18 दिन से बैठे हैं। इस सरकार को सोच करनी चाहिए। आपको लगता है अगर सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो इससे जितने भी जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या थम जाएगा? आत्महत्या क्यों कर रहे हैं मैडम, आपको पूछना चाहता हूँ। कमजोरी में किसानी खत्म होती जा रही है। आज 2-2, 4-4 एकड़ के किसान बचे हैं। 4 एकड़ में आप बताओ अपने बच्चों का कैसे पेट पालोगे? फसल के रेट नहीं है, खाद बीज दवाई तेल महंगा इतना हो चुका है। आप हकीकत करोगे तो जितनी लागत आती है खेत पे 1 किलो एकड़ में गेहूं बुगाने में या जीरी बुगाने में, वो रेट भी किसान को नहीं मिल पाता। किसान करेगा क्या? आप ये बताओ, भूखा मरेगा या तो लूटपाट करेगा या आत्महत्या करेगा क्या? जब घर पे रोजगार नहीं होगा, खाने को नहीं होगा तो करेगा क्या? आत्महत्या करेगा और क्या करेगा? सिर्फ एक खेती के बेस पे मैडम कोई अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाओ, उनकी शादी करके, शादी भी करनी होती है, घर भी बनाना होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं, ये कह रहे हैं जो कि भाई ये बिल अच्छे हैं, भाई 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन हम देते हैं, ठीक है, उसमें वो अपना घर भी बना के दिखाएं, बच्चों की पढ़ाई भी करें, उनकी शादी भी करके दिखाएं, और जो एक बढ़िया जो जीवन यापन होता है अपने बच्चे को दे के दिखाएं।